जब तक कांग्रेस में थे तो भाजपा उनको परिवारवादी कहती थी, भ्रष्टाचारी कहती थी। अब वो जो है मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वहाँ जो है मंत्री बने हुए हैं कि इतने साल से देश को चलाए हैं तो अपनी पार्टी भी चला रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा पे चुनाव के परिणाम का, पार्टी के भीतर होने वाले किसी विवाद का कोई असर नहीं पड़ेगा कि दक्षिण से यात्रा को उत्तर आने दीजिए, सारी उत्सुकता समाप्त हो जाएगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि पूरा देश जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चिंता कर रहा है कि हमारे घर के भीतर क्या हो रहा है, हमारे किचन में क्या बन रहा है, हमारा कौन नेता क्या बोल रहा है। तो यह चिंता से हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन हम आश्वस्त कराना चाहते हैं आपके माध्यम से पूरे देश को, कांग्रेस पार्टी 1885 में बनी थी, इस देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है और कई झंझावत हमने देखे हैं इधर से उधर। और जहाँ तक आप टूट और बिखराव की बात करते हैं, कई तो कांग्रेस से निकले हुए लोग मुख्यमंत्री बन के घूम रहे हैं। भाजपा के मंत्रिमंडल को देखेंगे तो कई प्रमुख मंत्री बने हुए हैं जो जब तक कांग्रेस में थे तो भाजपा उनको परिवारवादी कहती थी, भ्रष्टाचारी कहती थी। अब वो जो है मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वहाँ जो है मंत्री बने हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। जब परिवार डेमोक्रेटिक होता है ना तो हर सदस्य को बोलने का अधिकार होता है। जब परिवार एटोक्रेटिक होता है ना तो लोग डर से जाकर के आत्महत्या कर लेते हैं। हमारा इंटरनल मैटर है, हमारे सीनियर लीडर यहाँ मौजूद हैं, पूरा जो है नया जो है अध्यक्ष चुने गए हैं। कुछ दिन में जो है सीडब्ल्यूसी का भी चुनाव होगा, सीडब्ल्यूसी का गठन होगा। हम अपने इंटरनल मैटर को संभाल लेंगे। आपने चिंता जाहिर की, देश की क्यूरियोसिटी है, इसके लिए हम अपनी पार्टी की तरफ से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल हक है सर, और इसीलिए तो मैं कहता हूं जानने के हक के साथ हैं और जानने के हक के उस स्पिरिट के साथ हैं। इसीलिए जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार दिया गया देश की जनता को। बिल्कुल जानने का अधिकार है, कुछ भी बंद कमरे में जो है डिसाइड नहीं होता है। लेकिन कहता हूं कि आप हमारी पार्टी को एक परिवार के तौर पे देखिए। भेद विभेद होते हैं, बहस होता है, आप लेकिन हमारे एक्सपीरियंस पे भी भरोसा रखिए कि इतने साल से देश को चलाए हैं तो अपनी पार्टी भी चला रहे हैं। जहाँ तक विभेद का सवाल है, हम नौजवानों में एक बात होती है कि हमको जो है कई बार समस्याओं को देख करके लगता है कि इसका कोई निराकरण नहीं होगा। समस्या अपने साथ समाधान लेकर के आती है, इसका भी समाधान हो जाएगा। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उस प्रश्न से तो हम इनकार नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो है कोई मतांतर नहीं है, मतांतर को भी स्वीकार कर रहे हैं। और मैं ये भी कह रहा हूं कि वॉइस ऑफ डिसेंट होना ये डेमोक्रेटिक पार्टी का लक्षण है, इसको भी जो है हम प्राउडली एक्सेप्ट कर रहे हैं। जहां तक फैसलों की बात है उसके लिए वो बॉडी है, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। इसके लिए मैं क्षमा चाह रहा हूँ। जो टोन बना था, आपकी यात्रा का जो टोन बना था, बढ़िया टोन चल रहा था, राजस्थान में जाने वाले हैं आप लोग, उससे पहले गहलोत साहब ने बम फोड़ दिया। नहीं, देखिए ये सब आपसे आग्रह करूंगा कि ये सब भाषा का इस्तेमाल ना करें। वो एक प्रदेश के जो है चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, बम फोड़ दिए, ग्रहण लग गया। नहीं, आपसे मैं ये आग्रह करता हूँ कि ये प्रेस वार्ता, मैं जिस विनम्रता से आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ, आप भी अपनी जवाबदेही तय करें। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के है। आप इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछें, और बड़े धैर्य से मैं आपको जवाब दूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा पे चुनाव के परिणाम का, पार्टी के भीतर होने वाले किसी विवाद का कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसा मैंने आपको कहा था और हमारे साथियों ने कहा था कि दक्षिण से यात्रा को उत्तर आने दीजिए, सारी उत्सुकता समाप्त हो जाएगी। लोग यही कह रहे थे ना जब हम लोग केरल में चल रहे थे कि आप तो केरल में हैं, देखेंगे मध्य प्रदेश में क्या होगा। मध्य प्रदेश में भी लोग आ रहे हैं, अपनी बात आ रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि वैसे ही राजस्थान में भी यात्रा चलेगी, क्योंकि ये यात्रा जो है, जो मैं कह रहा हूँ, पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए उत्सव था, अब ये देश के लिए महोत्सव बन चुका है। इसमें उस तरह के लोग शामिल होते हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, बस उनको देश की चिंता है, समाज में जिस तरह से नफरत फैल रहा है उसकी चिंता है। इसीलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इस यात्रा को चुनाव के साथ, पार्टी के किसी विवाद के साथ सिर्फ वहां तक सीमित मत कीजिए।
इस यात्रा का एक पवित्र उद्देश्य है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि उसकी पवित्रता, उसकी सेंटिटी को मेंटेन करके रखिए। और यह जो प्रेस वार्ता है वो आप जब पूछ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के है, तो मैं आपके सारे संशय को दूर करता हूँ कि किसी भी विवाद का इस यात्रा पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यह यात्रा देश की जनता के लिए महोत्सव बन चुका है। इसमें लोग शामिल होंगे और मैं आपको बता दूं कि लोगों के शामिल होने की जो यह सहजता है, यह जो स्वीकार्यता है, यही नेताओं को भी विवश करता है कि वो इसमें शामिल होते हैं। आप वामपंथी विचारधारा से कांग्रेस विचारधारा में आए, दोनों में से कौन सी विचारधारा को श्रेष्ठ मानते हैं? दोनों विचारधारा जो है, आप अगर विचारधारात्मक प्रश्न करेंगे तो अंतर विरोधी नहीं है। मैं आपको बता दूं, वैसे इन प्रश्न का जवाब देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये भारत जोड़ो यात्रा का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अगर आप मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो हम लोग चाय पे चर्चा कर लेंगे।